कि बहुत लंबा भाषण था और आपसे बेहतर कौन जानता होगा जुमले से किसको जाना जाता था। आज हम लोगों को 11 जुमलों का संकल्प सुनने को मिला। 15 लाख जुमला था, किसान की आय दोगुनी होगी वो जुमला था, 1 करोड़ नौकरी मिलेगी वो जुमला था, अग्निवीर जैसी नौकरी एक बड़ा जुमला है, जीएसटी जुमला निकला, महंगाई कम होगी जुमला निकला। उत्तर प्रदेश में अगर याद होगा आपको कि जानवरों से सड़कें खाली हो जाएंगी, जानवर सड़कों पे नहीं दिखेंगी, वो भी जुमला निकला। जो परिवारवाद की बात कर रहे हैं उनका दल में भरा पड़ा है, वो भी जुमला निकला। और फिर जो ये कह रहे हैं आरक्षण दे रहे हैं, सच्चाई तो ये है कि आदिवासी, पिछड़े, दलित, उनका आरक्षण छिना है और जाति जनगणना को लेकर के कोई छोटा मोटा संघर्ष नहीं, लगातार इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और वो दिन आएगा जब ये जाति जनगणना भी होगी और आबादी के हिसाब से लोगों को हक और सम्मान भी मिलेगा। ठीक है सर, थैंक यू। अभी 3 जुमले बचे हैं। अच्छा, बहुत अफसोस है कि संविधान दिवस पर बोले और संभल पर कुछ नहीं बोला। जो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में चल रही है, जिस तरीके से उल्लंघन हो रहा है, माइनॉरिटीज के अधिकारों पे कुछ नहीं बोला और मणिपुर पे उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो जो हमारे जनता के, उन्होंने वी द पीपल कहा, लेकिन हम भारत के लोग और भारत के लोगों की जो समस्याएं हैं उनको कहीं भी एड्रेस। प्रधानमंत्री जी के अगर पुराने संकल्प पूरे हुए होते तो नए संकल्पों पर जरूर चर्चा भी की जा सकती थी, देश के लोग उसको गंभीरता से लेते भी। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री जी ने पुरानी बातें जो की, वो सारी बातें उनकी जुमले साबित हुई। चाहे वो रोजगार का सवाल हो, किसानों की आमदनी का सवाल हो, स्विस बैंक से पैसा लौटाने का सवाल हो, नोटबंदी के नाम पर भ्रष्टाचार खत्म करने का सवाल हो, बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री जी 14 से लगातार कर रहे हैं। पुरानी जब कोई बात पूरी नहीं हुई तो नई बातों पे उम्मीद लगाना व्यर्थ है। आपकी सहयोगी दल कांग्रेस को भी घेरा, पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू। ये कोई आज से नहीं है। आप 14 से लेके आज तक के प्रधानमंत्री जी के जितने भी भाषण पार्लियामेंट में हुए, अगर आप सारे भाषण सुनेंगे तो आप महसूस करेंगे। देखिए, कल से संविधान पर चर्चा हो रही और शानदार चर्चा, जिसकी ओपनिंग जो है रक्षा मंत्री जी ने किया था और सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों ने भारतीय संविधान पर अपनी विचारधारा व्यक्त किया। हमारी पार्टी से हमारे नेता माननीय अखिलेश जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नेता हैं, माननीय अखिलेश यादव जी और हम और 4-5 सदस्य और बोले, कांग्रेस से भी बोले। आज माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं तो उनसे उम्मीद की जाती थी आज कि भारतीय संविधान का जब से लागू हुआ और भारतीय संविधान के प्रेम्बिल में जो संविधान की आत्मा है, जो 26 नवंबर को 49 को एडॉप्ट किया गया, उसमें अंगीकार किया गया है। उसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य की, देश की एकता अखंडता की और देश के लोगों के मौलिक अधिकार तमाम दिए गए। तो आज उम्मीद की जाती थी कि हमारे संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो अधिकार दिया है, उसमें इतना 75 साल के भारतीय संविधान की शानदार सफल यात्रा में अब तक क्या क्या काम हुआ, क्या क्या काम हुआ संविधान में दिए गए मूलाधिकार के तहत और जो संविधान की आत्मा है, प्रेम्बिल है, जिसके आधार पर अंगीकार किया गया है। आवश्यकता इस बात की थी, उम्मीद इस बात की थी कि उस पर बाकायदा समीक्षा होती,
कि अब तक क्या क्या किया और क्या क्या हमें करना है, क्या बाकी है, क्या छूट गया। इस पर कहीं कोई चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से नहीं हुई। केवल पिछली सरकार ने क्या किया, किस प्रधानमंत्री ने क्या किया। अरे बाबा ये बताओ, ठीक है जिसने जो किया गया उसके साथ गया, दे आर नो मोर इन क्या कहते हैं सत्ता में नहीं है, गवर्नमेंट में नहीं है, उन्होंने जो किया गया, दे आर नॉट इन पावर। अब आप हैं, आप बताओ। अब आप देश के सामने देखिए आरक्षण है ना, ये आरक्षण कोई भीख नहीं है। भारतीय संविधान के बाबा साहब ने जो लिखा है वो प्रदत्त अधिकार है, लेकिन उस पर बताना चाहिए था कि संविधान में प्रदत्त अधिकार का आरक्षण है। चाहे इस देश के करोड़ों करोड़ों दलित लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, पिछड़े अन्य गरीब हैं, जिनके लिए आरक्षण की सुविधा दी गई है, हमने उसको कितना अचीव किया और हम जो नहीं कर पाए हैं कब किया, ये होना चाहिए था। और ये धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना है, एकता में अनेकता है, अखंड भारत की कल्पना की गई है। तो जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, आज धार्मिक स्थलों पर ये करके देश में जो धर्म के प्रति संविधान में व्यवस्था है कि धर्म के प्रति स्वतंत्रता है, लोग अपने धर्मों का, तो उसमें छेड़छाड़ हो रहा है। आगे संभल में क्या हुआ, अभी हमारे बहराइच में क्या हुआ, लोगों के घर को जलाया जा रहा है, ढाया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। आखिर ये बताइए, संविधान में कहाँ लिखा है कि किसी का घर जो है बुलडोजर चला दिया जाए? संविधान में कहाँ लिखा है कि अगर कोई मुस्लिम जात का है, माइनॉरिटी का है, तो उसके साथ दूसरा कानून और दूसरे के साथ दूसरा, इक्वलिटी बिफोर लॉ। संविधान में कानून की निगाह में सबको बराबर कहा गया है। तो ये जब माननीय प्रधानमंत्री जी आज संविधान पर जिसकी चर्चा कर और आज हुई, तो उस पर उनको, देश को अपने इस शानदार 75 साल के संविधान के सफर में हमने क्या क्या पाया, क्या क्या खोया, और जो खोया है उसको हम कैसे पूरा करेंगे, इस पर चर्चा करनी चाहिए। न कि आक्षेप पटाक्षेप कि इन्होंने ये किया, उन्होंने किया, ये किया, उससे कुछ होना तो है नहीं। आज आप क्या कर रहे हो भाई, 10 साल हो गया और आप प्रधानमंत्री देश के हो, आज आपने क्या किया। और न जाने कितने हमारे उत्तर प्रदेश में एक भी वाइस चांसलर शेड्यूल कास्ट का नहीं है, इस पर चर्चा नहीं। किसान देश की आत्मा है, उसके लिए उसमें अन्याय हो रहा है। आखिर वो अपनी जायज बात को करने के लिए आ रहा है, प्रधानमंत्री जी से मिलने दिल्ली आ रहा है, तो दिल्ली क्या भारतीय जनता पार्टी नाम दाखिल खाई हो गई? क्या ये संविधान में नहीं है? क्या संविधान में हमारे देश के किसानों के लिए अधिकार नहीं है? तो इन सारी बातों पर चर्चा न करके पुरानी बात जो जिसका कोई मतलब नहीं है